अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं राव बासित अली। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए अहम इजलास जारी है। इजलास की सदारत वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास में अमन व अमान के हवाले से कायम खुसूसी टास्क फोर्स की रिपोर्ट पेश की जाएगी। सिक्योरिटी उमूर पर अहम फैसलों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी बताइएगा, इजलास जारी है, अहम उमूर पर अहम फैसले भी सामने आएंगे। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सदारत में ये इजलास थोड़ी देर पहले शुरू हुआ है। आज के इजलास में कुछ अर्सा कबल जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। मुख्तलिफ कवानीन और प्रोसिक्यूशन के हवाले रिकमेंडेशन दी जाएंगी, किया जाएगा और सिक्योरिटी के अमूर में वफाकी वज़रा और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके अहम जो अफसरान हैं और नुमाइंदे। जी, तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। अमन व अमान से मुतल्लिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट पेश की जाएगी। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। जो है प्राइवेटाइज भी उस प्रोसेस में भी पड़ी हुई है, तो ये एक मुनाफा बख्श जो है एयरलाइन जो है हो जाएगी और बहुत से रूट्स जो इस वक्त उसने अबांडन किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी, उनके ऊपर हम अपने जहाज़ जो है चला सकेंगे। सर एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त 2-3 एयरलाइंस की हमारे पास एप्लीकेशन पड़ी हुई हैं जो इन रूट्स के ऊपर जो है चलाना चाहती हैं, जिन रूट्स के ऊपर PIA जो है नहीं चला पा रही थी या उनके लिए जो है अनइकनॉमिकल रूट से उनके ऊपर वो एयरलाइंस जहाज़ चलाना चाहते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, बलूचिस्तान में ग्वादर है या खुशदार है या सिंध में ऐसी मौजूद हैं, रनवेज मौजूद हैं जो इस्तेमाल हो सकती हैं। इसी तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है गिलगित है, स्कर्दू है, तो इन तमाम जगहों पे वो 2-3 छोटी एयरलाइंस आ रही हैं जो छोटे जहाज़ चलाएंगी 40-50 जो है, जिसमें मुसाफिर जो है वो सफ़र कर सकेंगे। तो मेरा ख्याल है ये सारे के सारे एरियाज़ जिनके मतलब का मेरे कोलीग्स को जो है उन्होंने ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है, एक जेन्युइन डिमांड है और उससे ये है कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कौमी यकजहती में जो है इजाफा होगा, एक एरिया के लोग जो है दूसरे एरिया में जो है वो आसानी के साथ आ सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके बाद भी अगर कोई गुंजाइश है तो मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए। शुक्रिया। मिस्टर शहरियार का इजलास जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। तो स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। बुनियादी शरह सूद 13% हो गई है। शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी की गई है। सनतकारों और ताजिर बरादरी ने इक़दाम का खैर मकदम किया, साथ ही कहा कि बेहतर फैसला है लेकिन मजीद कमी की गुंजाइश थी। इस हवाले से रिपोर्ट देखते हैं सफदर अब्बास की। शरह सूद में मुसलसल 5वीं बार कमी। पॉलिसी रेट 2% कमी से 13% पर आ गया। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। ताजी बरादरी का कहना है कि शरह सूद में कमी से मईशत खासकर छोटी सनतों को फ़ायदा होगा। इसमें ओवरऑल इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। इसमें ख़ास तौर पे जो छोटी इंडस्ट्री है, SME सेक्टर है, तो ओवरऑल सारे तमाम इकोनॉमी को इसका बेनिफिट होगा। ब्रोकर्स कहते हैं स्टॉक मार्केट पर मज़बूत असरात मरतब होंगे, सनतों में तोसी होगी। आगे जाकर हमने नेक्स्ट पॉलिसी भी देखना है, अनाउंसमेंट जनवरी ऑनवर्ड आएगा और आई थिंक उसके अंदर भी जो है मजीद कट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर इन्फ्लेशन जो है जब 4.9% पर आई है तो काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्काउंट रेट के अंदर उसमें रियल इंटरेस्ट रेट का काफ़ी ज़्यादा रद्द अमल होता है। बाज़ सनतकारों का कहना है कि पॉलिसी रेट में कमी से फ़ायदा तो होगा लेकिन शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए। कुछ ना कुछ फ़ायदा तो उसके अंदर ज़रूर होगा, लेकिन फिर मेरा वही मुतालबा है कि इसको सिंगल डिजिट में लाना चाहिए। स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई की शरह में कमी के पेश नज़र पॉलिसी रेट में कमी की गई है। पॉलिसी रेट में कमी के नतीजे में न सिर्फ कर्जों पर सूद की शरह में कमी होगी बल्कि मईशत को भी फ़ायदा होगा। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सफदर अब्बास,
आज न्यूज़ कराची। बात करते हैं अदालती कार्रवाई की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने GHQ गेट हमला केस में मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत कर दी है। समात के दौरान बानी को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर आज भी फर्द जुर्मायत ना हो सकी। इस्तगासा ने अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमात मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। मीडिया से गुफ्तगू में एडवोकेट फैसल चौधरी ने कहा, बाकी मुकदमात को अलग कर दिया गया है। सिर्फ GHQ केस चलाया जा रहा है। जिसने PTI नहीं छोड़ी उसे मुकदमे में नामजद किया गया है। एक तो बाकी सारी FIRs को अलहदा किया गया है और ये वाहिद मुकदमा चलाया जा रहा है। और इस मुकदमे में भी चार्ज वही हैं, इल्ज़ामात वही हैं, उकसाने के। कोई सबूत नहीं है। जो आदमी PTI नहीं छोड़ा उसको इन मुकदमात में रख दिया गया है। आज जो है एक जो PTI का वो लीडर जो है वो 48 मुकदमे 9 मई के भुगत रहा है। आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू भी हुई है, उनकी मुलाकात हुई है, काफ़ी सैर हासिल मुलाकात हुई है। तो उसके साथ जो सियासी लोग आए थे उनकी भी खान साहब से मुलाकातें हुई हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत से एक ही सवाल है कि 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई। मरियम नवाज सिर्फ टिकटॉक पर हुकूमत चला रही हैं। जिस तरह 26 नवंबर को इन्होंने वहाँ पे सीधी गोली चलाई, तो हमारा इस सेशन में भी, इस असम्बली में भी और उसके बाहर भी इस वज़ीर आज़म से एक ही सवाल रहेगा कि गोली क्यों चलाई। और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब की जो सूरत हाल है, जो मोहतरमा हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, इनके पास सिर्फ टिकटॉक है। टिकटॉक पे ये हुकूमत को चला रहे हैं। बानी PTI से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात ना हो सकी। जेल हुकाम ने मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, जिसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वापस रवाना हो गए। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना देना तौहीन अदालत है। हुक्म अदोली पर अदालत से रुजू करने का इंदिया भी दे दिया। कहा 26वीं तरमीम के बाद जाली हुकूमत अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रही है। वज़ीर आला की तज़हीक पूरे सूबे की तज़हीक है। जाली हुकूमत सूबाई मुनाफरत को हवा दे रही है। गंडापुर फॉर्म 45 के वज़ीर आला हैं। मरियम नवाज की तरह जाली फॉर्म 47 के वज़ीर आला नहीं हैं, लेकिन फिर भी जाली वज़ीर आला के हुक्म पर असल वज़ीर आला की तज़हीक की जा रही है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत होंगे या तहरीक चलेगी। मदारिस की मुश्तरका तंजीम इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का इजलास आज होगा। मौलाना फजलुर रहमान शिरकत करेंगे। मदारिस की मुश्तरका तंजीम इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस दीनिया का इजलास आज शाम होगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान इजलास में शिरकत करेंगे। इस इजलास में सदर मुमलिकत की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखतों से इनकार की वजूहात पर गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के नए बिल में मुजवजा तरमीम का मसवदा पेश करेंगे। हुकूमती तजावीज़ को कबूल करने या इनकार करने पर अपना लाए अमल सामने लाया जाएगा। पहले से मंजूर किए गए बिल पर ही दस्तखतों का मुतालबा भी कर सकती है। हुकूमत उलमा के मुतफिक होने में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे चुकी है। इत्तेहाद तंजीमात के इजलास की रोशनी में विफाकुल मदारिस अल अरबिया का इजलास कल होगा। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मामला 17 दिसंबर तक मौखर किया गया है। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात जल्द होगी। मौलाना साहब का मसला हल होगा। MQM और बाप को नुमाइंदगी मिलेगी। फैसल वाडा कहते हैं कि PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से अंजाम दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी और सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि कोरम के मसले पर सूबाई हुकूमत ने आंखें बंद की हुई हैं। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा इस्माइल खान में जदीद सहूलियात के मंसूबे के इफ्तिताह पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI को NRO नहीं मिलेगा। इनसे मुज़ाकरात इत्तेहादी जमातों के ताउन से होंगे। अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करते हुए कहा कि जो 2 बोतल के साथ दौड़ रहा हो वो क्या बानी को आज़ाद कराएगा। कौमें अमनो इस्तेहकाम से तरक्की करती हैं। डायलॉग से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ कहते हैं कि बैनुल मज़ाहिब हमांगी से बेहतरीन माशरा तश्कील पाता है। पाकिस्तान का मज़बूत तशख़्ख़ुस उजागर करने के लिए कोशां हैं। Dialogue is the way forward. Opening up is the way forward. Talking is the way forward. Eradicating misconceptions always happens through dialogue. Dialogue is the key to every problem. Dialogue has solutions in everything. And when we talk about our diversity,
here in Pakistan and the diverse people that coexist in Pakistan. As the government, we are totally committed towards this cause. अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई कहते हैं पार्टी लीडरशिप ने बानी पीटीआई को मजबूर किया कि पहले हुकूमत से मुज़ाकरात का मौका दें। हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी को तहरीक इंसाफ की कमज़ोरी समझ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज से सिविल नाफरमानी की तारीख का आगाज़ करना था, लेकिन इस दौरान मुज़ाकराती कमेटी बन गई और हुकूमत यही मुज़ाकरात खेलती थी पर टीवी टॉक शो के ऊपर। लेकिन जब हमने खान साहब ने सीरियस फैसला किया, इमरान खान ने, तो उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत बैकफुट पे चली गई और अब जो है मुज़ाकरात से भाग रही है। तो इससे मसाइल पैदा होंगे। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इंतहाई गैर संजीदा बयान दे रही है। वो अभी भी थ्रेट कर रही है पीटीआई को, बचकाना हरकतें छोड़े, फौरी मुज़ाकरात की तरफ राग़िब हो, क्योंकि 1-2 दिन ही है। अगर 2 दिन में मुज़ाकरात की बात नहीं होती तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजबूर होगी कि वो कोई किसी नए अमल का ऐलान करे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने 26वीं आईनी तरमीम को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में फैसले तक जुडिशल कमीशन को काम से रोकने और हाई कोर्ट्स के जजेस की तकर्रियाँ ना करने की सदा की गई है। दरख्वास्त में वफाक हुकूमत सिंध, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, इलेक्शन कमीशन और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहें आज न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो टीमों पर फायरिंग की गई है। 2 अलग अलग वाक़यात में पुलिस कांस्टेबल शहीद और 2 पोलियो वर्कर जख्मी हो गए हैं। मुल्क में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके तहत 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौम की खिदमत में मसरूफ पोलियो वर्कर्स पर मुल्क दुश्मनों के हमले। करक के इलाके टेरी शेखान में फायरिंग से कांस्टेबल इरफान शहीद और पोलियो वर्कर जख्मी हो गया। दूसरा वाकया बन्नू में पेश आया, जहां पोलियो वर्कर को निशाना बनाया गया। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने हमलों की मजम्मत की और कहा दहशतगर्द मुल्क कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन है। वज़ीर शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगां नहीं जाएंगी। अददुशुमार के मुताबिक रवां साल पोलियो के 63 केस सामने आ चुके हैं। बलूचिस्तान से 26, खैबर पख्तूनख्वा से 18, सिंध से 17, पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। हुकूमत मुल्क से पोलियो खात्मे के लिए पुरअज़म है, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। एबटाबाद के नवाई गांव में मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में बच्चा जाँ बहक जबकि 10 अफराद जख्मी होने की इत्तलात हैं। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शाहिद चौधरी से। शाहिद, मजीद बताएगा ये वाकया कब और कैसे रुनुमा हुआ? जी बिल्कुल, एबटाबाद के सर्कल बकोर से नंबर से जाने रावलपिंडी जाने वाली जो वैगन है कुरली के मकाम पर गहरी खाई में जा गई, जिससे एक बच्चा मौके पर जाँ बहक जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को और नाश को मुकामी लोगों ने अपनी मज़ाब के तहत निकाल कर जितने भी जख्मियों को मुजफ्फराबाद हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। जो 3 अफराद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके ओल्ड रिजविया के इलाके में मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान में धमाका हुआ, ताहम कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ सौलत जाफरी से। सौलत, बताएगा ये वाकया कैसे रुनुमा हुआ? आज के समय मैं मौजूद हूँ रिजविया के मुकाम पे, जहाँ आपसे कुछ देर कबल जोरदार धमाका हुआ, जिस धमाके के नतीजे में कोई जानी नुकसान सामने नहीं आ सका है। मेरे कम में दिखाई देने वाली ये वो शफाइल आटोज है जहाँ पे जोरदार धमाका हुआ है। इसकी आवाज़ जो है वो दूर तक सुनाई दी गई है। पुलिस मुकाम समेत दीगर करने वाले इदारे जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पहुँची थी, लेकिन खुशकिस्मती से धमाके में कोई जानी नुकसान सामने नहीं आ सका है। अब पुलिस समेत दीगर करने वाले इदारे जो है वो जगह को क्लियर करार देकर यहाँ से जो है वो रवाना हो रहे हैं। जी, कराची के इलाके ड्रेक रोड स्टेशन पर रहमान बाबा एक्सप्रेस की 2 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ट्रैक की बहाली का काम ताहाल जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, बताएगा क्या बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से, कब तक ट्रैक क्लियर करवा दिया जाएगा?
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिगरोड रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है डिरेल हो गई थी। तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस वक्त जो है रेलवे इंतज़ामिया यहाँ पर आई थी। उन्होंने जो है जो बोगियाँ 2 बोगियाँ जो है मुतासर हुई थी उनको दोबारा उठाकर उसकी अपनी जगह पर रख दिया है। जो डीरेल हुई थी उनको वापसी रेलवे ट्रैक पर ले आए हैं और इस वक्त जो मुसाफिर यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। ये बताएगा कि वाक़या क्या पेश आया था और आप किसका वेट कर रहे हैं? सबसे पहले जो है ना, ये 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस है, ये इधर स्टेशन के ऊपर एक बोगी तो उसकी ख़राब हुई, तो जिसकी वजह से इन्होंने उस बोगी को अलग किया और बाकी की ट्रेन आगे लेके गए ताकि उसको अलग किया जाए। एक वो जो बोग ख़राब हुई है ना, कोच ख़राब हुई है, तो उसको तब्दील किया जा सके। तो वो उसके सिलसिले में ये जो ट्रेन आगे बाकी की कोचेस ले गए, ये जैसे ही वापस लाने लगे तो दूसरी लाइन के ऊपर इसकी जो है व्हील्स उतर गए। तो इसकी वजह से जो दूसरी पंजाब से आने वाली ट्रेनें हैं वो भी अभी तक लेट हैं और मेरे फादर हैं वो अभी आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो अभी मुश्किलात उनको सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो अंदरूनी मुल्क चलने वाली जो ट्रेनें हैं वो भी इस वजह से ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं। अब ट्रैक जो है बहाल किया जा रहा है। रेलवे इंतज़ामिया का कहना है कि जल्द जो है ये रेलवे ट्रैक बहाल करके अब ट्रैक भी बहाल कर दिया जाएगा और जबकि डाउन ट्रैक भी जो है जल्द बहाल कर दिया जाएगा। जी। जिला खैरपुर के इलाके कोट डीजी में चोरी की बड़ी वारदात। मुलजिमान घर से 70 तोला सोना, 2 किलो चांदी और 3 लाख रुपए कैश चोरी करके फरार हो गए। मालिक का कहना है कि घर में कोई मौजूद नहीं था। वारदात की गई है। चोरी 70 तोला 8 तोला तकरीबन सोना है और उसमें 2 से 2.5 किलो तक चांदी है और तकरीबन 3 लाख रुपए कैश है। वो हमारे घर से चोरी की हुई है। कल हम बाहर गए थे खैरपुर कुछ सामान लेने के लिए, वापसी में आए तो ये कार्रवाई हुई। शामिल करते हैं ब्रेक। अब कुछ खेल के बाद जुनूबी अफ्रीका के खिलाफ शाहीनों का वनडे फॉर्मेट में इम्तिहान। पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल पायल में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। पायल में सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई भी कर दी गई है। मेजबान टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज 2-0 से अपने नाम की। जैसन गिलेस्पी की मुस्ताफ़ी होने के बाद पीसीबी पर इल्ज़ामात की बौछार। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को इंटरव्यू में कहा, ऐसा लगा कि बोर्ड काम नहीं लेना चाहता, कोई मशवरा नहीं लिया जाता था, मेरा काम सिर्फ कैचिंग प्रैक्टिस करवाना रह गया था। पीसीबी हुक्काम का खराब रवैया। जैसन गिलेस्पी कोचिंग छोड़ने के बाद फट पड़े। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान में टैलेंट है मगर बोर्ड हुकाम का रवैया मुनासिब नहीं। मुझे क्रिकेट के कई मामलात में बेखबर रखा जाता था। मेरे नायब टिम नेल्सन की मदद में भी तौसी नहीं की गई। वक्त के साथ मेरा कोचिंग का मकसद फौत होता जा रहा था। काम सिर्फ खिलाड़ियों को कैचिंग प्रैक्टिस करवाना रह गया था। गुज़श्ता हफ्ते गिलेस्पी के मुस्ताफी होने के बाद आकिब जावेद को पाकिस्तान टीम का कोच बना दिया गया था। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ड्राफ्टिंग आइंदा माह 11 जनवरी को दुबई में होगी। डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, जॉनी, कैन विलियमसन भी ड्राफ्टिंग में दस्तयाब होंगे। फ्रेंचाइज को इस बार बराह रास्त खिलाड़ी मुंतखब करने की इजाज़त भी दे दी गई है। ड्राफ्टिंग में प्लेटिनियम कैटेगरी में मुल्तान सुल्तान्स की पहली बारी होगी। PSL 10 का मेला अगले बरस अप्रैल मई में सजेगा। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। कौमी असम्बली में अतातड़ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। बार बार एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये झूठ तब बोला जाता है जब आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता और आप एक बयानिया बिल्ड करते हैं कि ये लाशें, अगर ये वाकया असल होता तो ये 1 नंबर पे बात करते, इनके 10 रहनुमा 10 नंबर ना देते कि जितनी लाशें गिरी हैं या इतनी गिरी हैं। क्योंकि ये झूठ पे मबनी बयानिया था, इसलिए राह फरार जो इख्तियार की गई उससे बचने के लिए बार मुख्तलिफ नंबर दिए जा रहे हैं। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी 1 नंबर पे बात करती। बहुत शुक्रिया। अगर सच्चे होते तो पूरी पार्टी 1 नंबर पे बात करती। वजीर इत्तलात अतातड़ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। शामिल करते हैं ब्रेक। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें आज न्यूज़।